फाइनली आज मैं लेकर के आया हूँ बहुपद। जी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं, इसको बनाने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये मेरा इंट्रो पार्ट है, आइए शुरू करते हैं। अगर हम बहुपद के नाम पे गौर करें तो बहुपद यानी दो शब्दों से मिलकर बना है बहुपद। तो इसको अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो पहले को करते हैं बहु। जी ये सास बहू वाला बहु नहीं है, ये एक वचन और बहुवचन वाला बहु है, ठीक है। और इधर पद। तो बहु का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है। यानी ज्यादा। और पद का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा, या इसे आप खंड भी बोल सकते हैं। यानी बहुपद का मतलब हम ये समझें कि बहुपद का मतलब होता है बहुत पद, यानी ज़्यादा टुकड़ा या ज़्यादा खंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो बहुपद जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक चर से और दूसरा अचर से। चर और दूसरा क्या है? अचर। अब ये चर क्या है और अचर क्या है? तो देखिए, चर जो होता है ये ABCD से Z तक का कोई भी अक्षर हो सकता है, ठीक है, या उस अक्षर के साथ अंक भी हो सकता है, जैसे कोई वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 इस तरीके का हो सकता है। और अचर में क्या होता है कि ये सिर्फ वास्तविक संख्याएं होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें X Y Z इसमें से कोई भी हो सकता है, या ABCD भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है। और अचर में क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरीके का संख्या हो सकता है। अच्छा, एक होता है एक पदी बहुपद। क्या होता है? एक पदी बहुपद। ये क्या होता है? एक पदी बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें एक पद होता हो, जैसे कि 2x या x हो या y हो, इस तरीक़ों को हम क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर आप इसमें कहेंगे सर इसमें 2x है यानी 2 अलग है और x अलग है, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग कब होता है? अलग अलग होता है प्लस के चिन्ह से और माइनस के चिन्ह से अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो 2x है, इसका मतलब यह है कि 2 जो है वह x का गुणांक है। अब बात करते हैं द्विपदी बहुपद का। द्विपदी बहुपद, इसमें क्या होता है कि 2 बार होता है, जैसे कि ए हो सकता है 2x + 5 या x + 2 या x + 3 या y + 3 इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 बार है, देखिए एक बार इधर है और एक बार इधर है, तो ये हो गया द्विपदी बहुपद। अब बात करते हैं त्रिपदी बहुपद का। तो इसमें क्या होता है कि ये 3 बार होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 2x² + 5x - 3। देखिए तो यहाँ से ए अलग है, ए अलग है और ए अलग है। कितने बार है? 1 2 3, 3 बार है, इसलिए क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुपद के घात के बारे में। बहुपद का घात ए क्या होता है? तो ए होता है, मान लीजिए कि अगर कोई बहुपद है 5x² - 7x + 3 + 7x⁻6। देखिए तो घात क्या होगा? यहाँ 2 भी घात है, 6 भी घात है, लेकिन बहुपद का घात वही होता है जो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है? 6 है, यानी सबसे बड़ा 6 है, इसलिए इस बहुपद का जो घात होगा वह क्या होगा? 6 होगा। तो लिखेंगे घात बराबर 6, ठीक है, ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और बहुपद का वर्गीकरण समझते हैं कि बहुपद का वर्गीकरण क्या है। बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है। नंबर 1, देखिए बहुपद को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। जैसे एक होता है शून्य बहुपद। क्या होता है?
शून्य बहुपद। ये क्या होता है? देखिए, शून्य को हम कहते हैं शून्य बहुपद। जैसे कि अगर हम कहीं शून्य लिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि वह क्या है? शून्य बहुपद है। ठीक है। इसके बाद आती है बारी घात 1 वाले बहुपद की। उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। इसमें क्या होता है कि उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं जिसका घात 1 होता है। जैसे कि मान लीजिए कि x + 5 है। ठीक है। तो यहाँ इसका घात क्या है? कुछ तो नहीं है। जब कुछ घात नहीं होता है तो उसका पावर क्या होता है? 1 होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax + b होता है इसका व्यापक रूप। जहाँ क्या होता है कि a और b क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। और साथ में क्या होता है कि a बराबर नहीं होता है शून्य के। देखिए, अगर हम a की जगह पे शून्य रख देते हैं और x से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a फाइनल शून्य हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बच जाएगा? b बच जाएगा। इसलिए a बराबर नहीं होता है शून्य के। ठीक है। द्विघात बहुपद को समझते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात। द्वि का मतलब क्या होता है? 2। यानी ऐसा बहुपद जिसका पावर क्या हो? 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है 5x² - 3x + 4। यहाँ इसका घात क्या है? 2 है। तो इस तरीके के बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। जहाँ abc क्या है? कोई वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं होगा शून्य के। ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, a की जगह शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम a की जगह शून्य रखते हैं और x² को शून्य से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a भी शून्य हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या? bx + c। इसलिए a बराबर नहीं होता है शून्य के। अच्छा, आप लोग द्विघात समीकरण के बारे में भी सुना होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए, द्विघात बहुपद में ही अगर हम क्या करते हैं, जैसे ax² + bx + c, अगर हम इसमें बराबर देकर शून्य लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है। नंबर 4 है त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद ये क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो? त्रि यानी 3 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे 6x³ - 2x² + 8x - 5। इसमें क्या है? पावर 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसका व्यापक रूप आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। ax³ + bx² + cx + d। जहाँ a, b, c और d क्या है? वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं है शून्य के। ठीक है। अच्छा, तो हमने घात 1 बता दिया, घात 2 बता दिया, घात 3 बता दिया। अब बात करते हैं घात 4 के बारे में। तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विवर्ग बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विवर्ग बहुपद। जैसे मान लीजिए कि 5x⁴ - 9x³ - x + 3। ठीक है। इस तरीके का अगर रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विवर्ग बहुपद कहेंगे। ठीक है। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ये होता है x⁴
प्लस बी एक्स पर पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, ए बी सी डी और ई कोई वास्तविक संख्या होगा और ए बराबर नहीं होगा शून्य के। प्रश्न संख्या 1 है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल को बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आइए शुरू करते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ हमें ग्राफ को देखकर इसके शून्यकों की संख्या बताना है। देखिए, यहाँ दो अक्ष है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। यहाँ वाई अक्ष से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पी एक्स के लिए काम करना है, यानी एक्स अक्ष को देखना है। तो एक्स अक्ष को कोई रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सवाल को देखते हैं। तो फर्स्ट सवाल में हम ये देख रहे हैं कि एक्स अक्ष को ये रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा कि इसके शून्यकों की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो है एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, आइए इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा चूंकि आलेख एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए यहाँ कोई शून्यक नहीं है। चलिए अब दूसरे ग्राफ को देखते हैं। तो दूसरे ग्राफ में क्या होता है कि एक्स अक्ष को ये आलेख एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। शून्यक की संख्या 1 है, क्योंकि आलेख एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में एक्स अक्ष को ये आलेख कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? तो एक बिंदु पे यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है, एक बिंदु पे यहाँ और एक बिंदु पे यहाँ, कुल मिलाकर 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकों की संख्या 3 है। शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है, क्योंकि आलेख जो है एक्स अक्ष को 3 बिंदु में प्रतिच्छेद करता है। आप लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 4 में एक्स अक्ष को ये आलेख 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, एक यहाँ और एक यहाँ, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 2 है, कि आलेख जो है एक्स अक्ष को 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में एक्स अक्ष को ये आलेख कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है? तो 1 बिंदु, 2 बिंदु,
3 बिंदु 4 बिंदु, यानी कुल 4 बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि x अक्ष को आलेख 4 बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 में x अक्ष को ये आलेख जो है कुल 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। देखिए जरूरी नहीं है कि प्रतिच्छेद करे, अगर x अक्ष में सट भी जाता है तो उसका काउंटिंग हो जाता है 1। ठीक है, तो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ। ठीक है, कुल मिलाकर के 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।